दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, रैखिक समीकरण युग्म होता है। इसमें दो चर है तो दो समीकरण चाहिए, तीन चर होते तो तीन समीकरण चाहिए थे। चलिए इसकी बात करें तो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म की तीन विशेषताएं होती हैं। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण की कितनी विशेषताएं होती हैं? तीन विशेषताएं होती हैं। तीन विशेषताएं हैं दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण के। जो दो चर रैखिक युग्म समीकरण है, जो युग्म समीकरण है, इनकी कितनी विशेषताएं होती है? तीन विशेषता होती है। फर्स्ट, ये क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, ये समांतर होते हैं। दोनों रेखा युग्म समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं या समांतर रेखा युग्म, समांतर रेखाएं या समांतर रेखा युग्म। ये दोनों रैखिक समीकरण, ये दोनों रैखिक समीकरण समांतर रेखाएं होंगे या समांतर रैखिक युग्म होंगे। ये कैसे कंडीशन इसकी आती है? तो देखिए समांतर होंगे तो ऐसे होंगे। समांतर रेखाएं, यदि ये दोनों समीकरण समांतर होंगे, ये पहली विशेषता है, यदि दोनों समांतर होंगे तो कौन सी कंडीशन का फॉलो करेंगे? तो प्रतिबंध होता है A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। देखिए भैया, समांतर का चिन्ह लगा, समांतर का मतलब बराबर दर्शा रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में बराबर। समांतर रेखाएं या समांतर रेखा युग्म होने का प्रतिबंध, समांतर रेखा युग्म या समांतर रैखिक युग्म, चाहे समांतर रेखाएं मान लो, चाहे समांतर रेखा युग्म कह दो, चाहे समांतर रैखिक युग्म होने का प्रतिबंध। समांतर का मतलब दोनों रेखाएं समान दूरी पर होती हैं, समांतर होती है। तो ये समान दूरी पर, जैसे बराबर समांतर चिन्ह बराबर की तरह होता है, इसलिए ये दोनों तो बराबर होते हैं, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता है। तीसरा बराबर नहीं, दोनों बराबर होते हैं, तीसरा बराबर नहीं होता है। अच्छा बताइए, इनमें जो समांतर रेखा युग्म की जो प्रतिबंध होते हैं, कंडीशन होती है, दो होती है। कौन कौन होती है वो देखेंगे, क्या इससे निकल के आता है। तो अब सब यदि समांतर रेखाएं होंगी, दोनों रेखाएं कैसी होंगी? यदि ये रेखा फर्स्ट और ये रेखा सेकंड दोनों यदि समांतर होंगी तो क्या कंडीशन निकल के आएंगे? कंडीशन निकल के आएंगे, देखिए दोनों कभी संगत नहीं होंगी, ये अलग जाएगी, ये अलग जाएगी, इसलिए क्या होंगे? ये असंगत रेखा युग्म होंगे। कैसे होंगे ये? असंगत रेखा युग्म। जब इनका कभी संगत नहीं होगा तो क्या कोई हल निकल के आएगा? जब ये अपनी रास्ते से जा रहा है, वो अपने इस रास्ते से जा रहा है, कभी दूसरे को मिलना नहीं है, अर्थात कोई हल नहीं होता है इनका, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है इनका, कोई हल नहीं होता है। सेकंड कंडीशन होती है भैया संपाती, संपाती रेखा युग्म, रेखा युग्म संपाती। कब ये दोनों रैखिक समीकरण संपाती होंगे? कब ये दोनों रैखिक समीकरण कैसे होंगे? संपाती होंगे। संपाती रेखा युग्म के लिए, संपाती का मतलब एक ही पथ से जाने वाले, एक ही पथ से जाने वाले, इसी पथ से भैया जितने दोनों के दोनों समीकरण जब एक ही पथ से जा रहे हैं, एक ही पथ से जा रहे हैं, क्या मतलब? जैसे दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति एक ही पथ से जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, इसका मतलब उनकी सारी चीजें क्या है? बराबर। उनके विचार एक दूसरे से मिलते हैं, अर्थात सब जब एक ही पथ से जा रहे हैं तो सारी चीजें उनकी क्या है? बराबर हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, उनके सारे विचार मेल कर रहे हैं, अर्थात सभी विचार उनके बराबर हैं। तो A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2। एक ही रास्ता से जाएंगे दोनों रेखा युग्म, दोनों रेखा युग्म जब खींची जाएगी किससे जाएगी? एक ही रेखा से जाएगी, अर्थात ये संपाती होगी जब एक ही रेखा से जाएगी। जब एक ही रेखा जा रही है, एक ही रेखा से जा रहे हैं, तो क्या ये सभी इनके, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सब के सब आपस में क्या होंगे? जब एक ही पथ से जाएंगे, संपाती का मतलब एक ही पथ से जाने वाले, जब एक ही पथ से जा रहे हैं उनके सारे विचार दोनों व्यक्तियों के, जो दो रेखा है तो दो व्यक्ति, दोनों व्यक्ति विचार आपस में बराबर होंगे, इसके बराबर इसके और इसके बराबर ये। अच्छा, जब ये दोनों व्यक्ति एक ही रास्ते से जा रहे हैं, ये दोनों रेखाएं एक ही रास्ते से जा रही हैं, तो इनके संगत होगी नहीं होगी? संगत होगी, A to Z लगातार इसी संगत होती ही रहती है, इसलिए इनके कितने हल होंगे? अनंत हल होते हैं। इसके कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं, अनंत होते हैं, क्योंकि लगातार साथ ही जाती हैं, कभी अलग नहीं होना है, तो अनंत हल होंगे। दूसरी चीज, क्या ये रेखा युग्म संगत है? भैया जब दोनों एक साथ है तो संगत रेखा युग्म तो कहेंगे ही कहेंगे, संगत रेखा युग्म, अर्थात ये संगत युग्म है। तीसरा होता है प्रतिच्छेदी रेखा युग्म, प्रतिच्छेदी रेखा युग्म, प्रतिच्छेदी रेखा युग्म के लिए देखेंगे,
प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को ऐसे काटेंगे, या एक रेखा ऐसी जा रही है, दूसरी रेखा ऐसी, जब ग्राफ खींचते हैं ऐसे काटेंगे एक दूसरे को। जब एक दूसरे को काटेंगी, अब देखिए काटने का मतलब बराबर नहीं है, ये एक दूसरे को विरोध करती है, ये बराबर नहीं, काट दो। V1/V2 कंडीशन वही है, यहाँ से प्रतिच्छेदी एक दूसरे काट रही तो मतलब काट दो। संपाती एक ही बराबर है, सब संपाती का मतलब सबके विचार एक जैसे हैं, तो बराबर हो गए जब एक जैसे विचार हो गए। अनंत हल निकल आए, संगत भी है, जब एक दूसरे के साथ में संगत भी है, अनंत हल होंगे, क्योंकि लगातार एक रास्ते जा रहे हैं, ये अलग अलग रास्ते जा रहे हैं और बराबर वही रास्ते चले जा रहे हैं, तो कैसा है, समांतर है। जो समांतर एक बराबर है, बाकी के बराबर नहीं, ये दोनों आपस में समांतर हैं, अर्थात ये बराबर दूरी से बराबर चलते रहेंगे, कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। जब कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो क्या होंगे, असंगत रेखा युग्म होंगे, और इनका कोई हल नहीं निकले। जब एक दूसरे से मिलना ही नहीं है तो कोई हल नहीं निकलना है, क्योंकि बातचीत होनी नहीं है, हल नहीं निकलना। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा युग्म एक दूसरे काटेंगे, जैसे ये A1/A2 डज नॉट इक्वल V1/V2, ये तीसरा वाला होता है। अब जरा देखिए यहाँ पे इसके प्रतिबंध क्या होते हैं। जब इन्होंने एक दूसरे को काटा तो कितने हल होंगे, एक हल होगा। कितना होगा, एक हल। एक हल को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। कितने हल होते हैं इसके, एक हल। एक हल को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होता है। दूसरा क्या होता है, बताओ इनकी संगत हुई कि नहीं हुई, हुई है संगत भैया एक जगह पे, अतः संगत रेखा युग्म है, यह संगत युग्म है। कैसे है ये, संगत युग्म है। ये कंडीशन हो गई। ये रैखिक समीकरण को आपको हल करने के तरीके होते हैं। जैसे अच्छा इतना हो गया, जैसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेके आते हैं हम, कैसे बताएं कि ये रैखिक युग्म संगत है, या कैसे बताएं। मान लो ये है समीकरण, 2x + 3y = 8 और दूसरा है 4x + 6y = 16। अब ये बताना है कि क्या ये संगत है। तो देखिए भैया, अगर देखा जाए तो A1/A2 ये इसको मानते हैं A1x, B1y ये C1, A2x B2y = C2। अब इनसे हम तुलना करते हैं, जो कंडीशन हुई आपने पढ़ी है। A1/A2 का मान कितना आएगा, 2/4, अर्थात 1/2। ऐसे B1/B2 निकालोगे कितना होगा, 3/6, अर्थात 1/2। अगर आप C1/C2 निकालेंगे, अगर आप C1/C2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, C1 का मान कितना है 8, बटे में कितना है 16, अर्थात ये भी 1/2। क्या ये 1/2, 1/2, 1/2 सब 1/2 आ गया। तो क्या हुआ, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर 1/2। अर्थात ये कैसा है, संपाती है। अर्थात ये दोनों रेखा युग्म कैसे हैं, संपाती हैं। अर्थात इनके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे और संगत हैं। देख लो भैया, सेम दिख रहे हैं। अगर 2 का कॉमन ले लिया जाएगा तो 2x 3y 8 हो जाएगी कि ना हो जाएगा। तो अर्थात एक ही रेखा से होकर जाने वाले हैं। ऐसे ये कंडीशन चेक की जाती है। अब जैसे इनके हल करके देख लीजिएगा, बहुत सारे हल होंगे। जैसे ऐसे ना होता, ऐसा होता है, यहाँ पे 10 होता। इसका मतलब क्या हो जाता, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर 1/2। इनका मान तो 1/2 है, लेकिन C1/C2 बराबर कितना है, 8/10 का मतलब 4/5। अब क्या C1/C2 बराबर है, अब C1/C2 बराबर नहीं है, अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। इसका मतलब क्या है, ये समांतर है। समांतर का मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, अब समांतर हैं। अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो ग्राफ में ऐसी जाएंगी, एक दूसरे को काटेंगी नहीं, कभी नहीं काट सकती है। चलिए इसी के साथ इसको हम क्लोज करते हैं। आपको आज 2 चर वाले रैखिक समीकरण के लिए विशेष कंडीशन बताई हुई है कि क्या होता है कब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो कभी पूछ देता है कि 2 रेखा समांतर हैं, या समांतर होने दोनों रैखिक युग्मों के